भीष्म जी ने कहा, प्रभु मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूं, कोई दुराचार नहीं किया, और आप महाभागवत हैं भीष्म जी भगवान के, ये बाणों की सैया पे 6 महीने से पड़ा हूं, तो आप हमको कहते हो युधिष्ठिर जी को उपदेश करो, इतना भीषण कष्ट है तो ऐसा क्यों है मुझे? मैं 100 जन्म तक पूर्व का देख रहा हूं, तो कहा और आगे देखो। तो जन्म जन्मांतरों के हमारे जो पाप हैं वो जब हमारे ऊपर प्रहार करते हैं तो दुख, विपत्ति, रोग, लड़ाई झगड़ा ये सब रूप बन करके आते हैं। तो भगवान का भजन करने वाला विवेक के द्वारा उनको सह लेता है। जो संसारी पुरुष होता है वो उसमें लड़ाई झगड़ा किया, जेल चला गया, रोग में हाय हाय किया, डिप्रेशन में पहुंच गया, रोग तो है ही, दिमाग से भी परेशान हो गया, धन से परेशान हो गया, नाना प्रकार की दुख विपत्तियां उसे घेर ली। वो किसी से प्यार करे तो वो लोग अपमान करें, वो धर्म से चले तो लोग उसे दुख दें, ये विपरीतता आती है। ये सब विपरीतता आने पर भी यदि भगवान का भजन हो रहा, हृदय धैर्य रहता है और निकल जाता है। जैसे दिन नहीं रुका तो रात नहीं रुकेगी, ऐसे दुख नहीं, अभी हमारा सुख चल रहा है फिर दुख आ गया, दुख चल रहा है फिर सुख आ गया, ये ऐसे चलता रहता। उसका ज्ञान जो है ना इतना प्रवीण होता है कि डूबने नहीं देता, न सुख में न दुख में। सुख में डूबने पर अहंकार आता है, दुख में डूबने पर निराशा आती है, शोक आता है। तो हमें भगवान के भजन में दृढ़ विश्वास करके चलना चाहिए। अनेक जन्मों के कर्म है जो हमको गिराते हैं। पहले 2-4 माला आप लोग जपते होगे, 2-4 घंटे पूजा करते होगे, तो जीवन ही पूजा है, कुछ और है ही नहीं। नाम जप करो, भगवान की चर्चा करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान, तब दोनों किडनी फेल है। विचार करके देखो ना, तो कर्म का भोग आता है कि नहीं? रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, उनके गले में कैंसर था, डॉक्टरों ने कहा सत्संग नहीं बोलोगे, तो बोले सत्संग तो बोलेंगे, हमारा जीवन है सत्संग। गले में बना रहे कैंसर, बना रहे। तो बड़े बड़े संतों के जीवन में देखा गया कष्ट देखा, तो अगर भजन से कष्ट कटता तो उनका कट जाता कि नहीं करता। इसका मतलब है भजन आगे की संभाल करता है और हमको जीने का बल देता है कि हम विपत्तियों से, दुख से घबराए नहीं, उनको सह कर निकल जाए। ये कोई ना सोचे कि भजन करते तो बुखार नहीं होगा, काम नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, नहीं होगा, पर तुम व्यथित नहीं होगे, तुम उसको सह जाओगे और सह कर भगवान को प्राप्त करोगे। ये बात समझ में आ रही है आपको?